जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटू के जलवा में। जो आज हम एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जो मोशन का नेक्स्ट टॉपिक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होती है। रिटार्डेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाले क्लास के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि जो पहले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। स्पीड का हमने देखा था, ठीक है। और वेलोसिटी के बारे में देखा था कि वेलोसिटी बराबर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। इसके बारे में भी हमने देखा था, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ वेलोसिटी का कुछ देखे थे, जो हम लोग कुछ बातों की चर्चा किए थे वेलोसिटी में कि किसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, किसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करती है, चलना स्टार्ट करती है, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट रुक जाती है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का भी हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, पहले डेफिनेशन देखते थे, ठीक है। आज हम लोग कुछ सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक टॉपिक ले लेते हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर क्या होगा, 0 होगा, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और अगर मान लिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसका जो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में ये स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये पहले 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और आगे जाकर इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है। तब कहेंगे इसमें चेंजिंग कितना हुआ, इसमें चेंजिंग कितना हुआ, चेंजेस कितना, इस वेलोसिटी चेंज कितना किया। पहले 0 के वेलोसिटी से चल रहा था और अब जो है वो 10 के वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें चेंजिंग कितना हुआ। तो चेंजिंग जो हुआ हम 10 माइनस 0 करेंगे, ठीक है। चेंजेस क्या होता है कि जो हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे तो ये आपका चेंजेज हो जाता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में चेंजेस क्या होता है कि हमने कितना के स्पीड से चला और इसके बाद उस पॉइंट तक मेरा स्पीड कितना है। तो बाद वाला स्पीड से पहले वाला स्पीड को बाद वाला वेलोसिटी से पहले वाला वेलोसिटी जब माइनस कर देंगे तो हमारा चेंजिंग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने पहले 4 का स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से स्टार्ट किया चलना और आगे जाकर मेरा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो हमने चेंजेज स्पीड में चेंजिंग कितना किया, तो 10 माइनस 4 वो आपका 6 मीटर पर सेकंड इसका हम लोग वेलोसिटी में चेंजिंग किए। ये होता है क्या, चेंजेज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंजेज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में हम लोग कितना चेंज किए, 6 मीटर पर सेकंड चेंज किए, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि पहले 4 था, अब जाकर वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कुछ टाइम जरूर लिया होगा, तो मान लिया कि 2 सेकंड के यहाँ टाइम लिया है। तब कहेंगे ये एक्सेलरेट कितना किया, ये एक्सेलरेशन कितना होगा। तब हम यहाँ करेंगे कि पहले चेंजेज इन वेलोसिटी मतलब 10 माइनस 4 बटा, अब यहाँ जब एक्सेलरेशन की बात आए तो टाइम 2 सेकंड लिया ना, तो चेंजेज इन वेलोसिटी 6, 10 में से 4 गया 6 और 2, मतलब इसको काटेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। कि मतलब हम एक्सेलरेट जो किए वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम एक्सेलरेट किए। ये एक्सेलरेशन होता है कि हम वेलोसिटी में समय के साथ कितना चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग डेफिनेशन की ओर चलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना प्रारंभ किया तो यहाँ का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी, ठीक है, कितना है, कितना चेंजिंग हुआ कितने टाइम में, वही उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो पढ़ेंगे एक्सेलरेशन कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है वही उसका एक्सेलरेशन होता है। जैसे हमने यहां बताया कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पहले 4 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी था, इसके बाद 6 मीटर पर
सेकेंड इसका वेलोसिटी हो गया, ये 2 सेकेंड टाइम लिया, तब कहेंगे कि ये एक्सेलरेट कितना किया। ठीक है, तब यहां क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हुआ, 6 माइनस 4 कितना चेंजिंग हुआ, 2 चेंजिंग हुआ ना, 6 माइनस 4 2 चेंजिंग हुआ बाई 2 सेकेंड में, मतलब हम पर सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंजिंग ला रहे हैं, वही उसका एक्सेलरेशन होता है कि पर सेकेंड में कितना हम वेलोसिटी में बढ़ा घटा रहे हैं, वेलोसिटी मेरा कितना बढ़ रहा है, वही ना एक्सेलरेशन होता है। तो यहां जब काटेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा कि हम वेलोसिटी में कितना चेंजिंग कर रहे हैं, जितने समय में, यूनिट समय में जितना हम वेलोसिटी में चेंजिंग करेंगे वही उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी में हम कितना चेंजिंग किए वही उसका क्या होता है, वो आपका एक्सेलरेशन होता है। अब देखते हैं, एक कार जो है, एक कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ए पॉइंट का जो इसका वेलोसिटी था वो था 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका जो हम देख रहे हैं यही से हम जो देखे वही से वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब आगे जाकर इसका 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये इसका स्पीड वेलोसिटी हो गया। तब कहेंगे कि हम चेंज कितना किए, हमने चेंजिंग कितना लाया, तो कहेंगे 20 माइनस 0, अब यहाँ 5 सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ले लिया होगा। ठीक है, तब हम इसको डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तब एक्सेलरेशन बराबर यही होगा चेंज इन वेलोसिटी, तो 20 माइनस 0 बटा टाइम कितना 5 सेकेंड लिया। चलिए अब यहाँ 0 में से चलिए यहाँ काटेंगे, 20 बाई 5 कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा कि ये जो कार जो है इतने के आपका इतना से एक्सेलरेट कर रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग देखेंगे कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करता है तो u बराबर 0 और जहां जाकर रुकता है वहां v बराबर 0 होता है। अगर रेस्ट से चलना प्रारंभ किया तब u बराबर 0, और ये रेस्ट में आना चाह रहा है तब वहां क्या होगा, वो आपका जब रुकना चाह रहा है, स्टॉप करना चाह रहा है, तो वहां v बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट स्टार्ट होती है तो u बराबर 0, और जहां जाकर वो ब्रेक लग जाती है या रुकती है वहां हम लोग v बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन बराबर जब आपका हो सकता है कि v माइनस यू बाई टी, मतलब हम पहले जहां से स्टार्ट हुआ u और जहां जाकर रुका v कहते हैं, तो v मतलब इससे हम इसको माइनस करेंगे और t से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा एक्सेलरेशन निकलेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है कि हम कितना चेंजिंग किए, तो v माइनस यू, जितना हमने चेंजिंग किया बटा कितने समय में, टाइम से डिवाइड करेंगे, यही इसका क्या होता है, यही इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं गाड़ी, अब हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक का जो हम लोग जो पकड़ते हैं वो एक क्या होता है, एक्सेलरेटर, इसको एक्सेलरेटर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यही एक्सेलरेट कर रहा है। हमने कभी क्या किया, स्पीड को बढ़ाया, फिर स्पीड को कम किया, स्पीड को बढ़ाया, स्पीड को कम किया, क्या होगा, यही एक्सेलरेशन है कि हमने पर सेकंड में कितना स्पीड को बढ़ा घटा रहे हैं, यही नहीं इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन है। इसलिए हम लोग इसको एक्सेलरेटर के नाम से इसको जानते हैं, यही एक्सेलरेट होता है कि पहले था, अब हमने गाड़ी स्टार्ट किया, यहाँ u बराबर 0 है, अब हमने बढ़ाया गाड़ी को, स्पीड वहां जाकर जो वेलोसिटी है कुछ चेंजिंग हुआ, 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तब वो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हमने किया उतना कितने समय में, जितना समय हमने उसका लिया, यही होता है एक्सेलरेटर। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटर कहते हैं बाइक को,
बाइक का जो आगे वाला जो धरने वाला होता है क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, यही एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग कितना वेलोसिटी में चेंजिंग लाए, किस डायरेक्शन में, यही ना वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वही ना उसका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन को इसका हेड पे एरो का साइन देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन को सूचित कर रहा है कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, कितना वो एक्सेलरेट कर रहा है, वही उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट होगा, इसका इकाई जो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। जैसे हमने यहां देखा, बहुत ही सिंपल बात, वेलोसिटी में चेंजिंग ला रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड, तो कहने का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड लिखने का मतलब कि 20, अब इसको हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड, भाई यही आपका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ये आया कहां से, देखिए, अब जैसे एक बाइक है, वो 4 की स्पीड से चल रहा था, आगे जाकर वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब ये भी मीटर पर सेकेंड, अब कह सकते हैं कि ये 2 सेकेंड में वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना में, 2 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी 8 - 4 होगा बाई 2। अब यह मीटर पर सेकेंड और ये आपका सेकेंड, अब यहाँ क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा आपका, और मीटर बाई सेकेंड, और ये आपका सेकेंड ये वाला, तो लिखेंगे 2 मीटर बाई सेकेंड गुने 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपका हो सकता है यहां कि 2 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसको लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 2 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका एक्सेलरेशन का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बाद जो आपका है, इसके बाद है एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा एक्सेलरेशन, अब बताइए, यहां 0 की स्पीड से हमने 0 का वेलोसिटी से चला और आगे जाके स्पीड को बढ़ाया। ठीक है, ये क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को क्या किया, बढ़ाया, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को घटाया। अब कैसे घटाएंगे, देखिए पहले का जो स्पीड है, देखिए 8 मीटर पर सेकंड था, लेकिन बाद में जाकर 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या किए, हम वेलोसिटी को घटा दिए ना, पहले था 8 अब हो गया 4। जब वेलोसिटी घटाएंगे तब एक्सेलरेशन भी मेरा घटेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी आपका, एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ेगा। इसलिए जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब घटेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। चेंजेस कितना किए, 4 - 4 ये क्या हुआ, घट रहा है ना। तो अब क्या कहेंगे कि मेरा जो वेलोसिटी जो है, पहले 8 थे लेकिन आगे जाकर कम हो गए, तो हम क्या हुआ, नेगेटिव में आया ना, ये वेलोसिटी क्या हुआ, नेगेटिव में आया, इसलिए इसको कहेंगे कि वेलोसिटी में भी नेगेटिव। इसको रिटार्डेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो रिटार्डेशन बस तुरंत ही पढ़ाएंगे इसमें। और ये आपका इसलिए हम लोग नेगेटिव कहेंगे। और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब व्हेन बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो वहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। कैसे, एक एरोप्लेन 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, एक एरोप्लेन 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, एकदम 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जीरो एक्सेलरेट। उसमें एक्सेलरेट कितना हुआ, अब वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, भैया 80 की स्पीड से जा रहा है तो जा रहा है, कोई न 70 न 60 न कुछ भी नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, वह एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हमने यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंजिंग किया वही एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन को चेंज ही नहीं कर रहा है या वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है,
चलिए, इट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इंक्रीज करता है ना, जब हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, वेलोसिटी को घटाएंगे तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, तब इसको क्या कहेंगे, इट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन होती है। ठीक है, चलिए हम एक न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल देखकर कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो किस प्रकार होता है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है। सिंपल वे में एक कार जो है यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये मतलब u बराबर 0। जब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है u बराबर 0 एंड रीचेज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये क्या हो रहा, ये बी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, आफ्टर ट्रेवलिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में मतलब जब रेस्ट से कोई कार चलना प्रारंभ किया तो u बराबर 0 और यहाँ आग 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आपका मतलब ये पहुंच गया। ठीक है, तब कहेंगे कितना सेकंड में, 3 सेकंड में पहुंचा, तब कहा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने से एक्सेलरेट कर रहा था, तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 बाई 3, चलिए 6 बाई 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, इतना इसका एक्सेलरेशन हो, उस कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन का ही। अब रिटार्डेशन के बारे में हमने बताया कि रिटार्डेशन जो होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। जो निगेटिव एक्सेलरेट, अब बताइए पहले आप इसका u बराबर मान लिया कि 8 मीटर पर सेकंड है, अभी 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी 8 था, फाइनल वेलोसिटी 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। कैसे होगा, अब यहाँ 8 था अब 4 हो गया, मान लिया कि 2 सेकंड का टाइम लिया वो कम होने में, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 4 माइनस 8 बट्टा 2 v माइनस यू बाई टी, चलिए -4/2 मतलब यहाँ 2 होगा तो 2 से काटेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए ये माइनस साइन आ गया एक्सेलरेशन में, इसी को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखेंगे वेलोसिटी डिक्रीज। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, जैसे देखिए पहले 8 था अब 4 हो गया, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं कि जब वेलोसिटी में चेंजिंग कब, जब पहले कम था, जब वेलोसिटी बढ़ाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पहले कम था और जब और भी कम करेगा, ठीक है, वेलोसिटी घटाएगा तो वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। यही होता है आपका क्या, यही रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।